हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम मैनेजमेंट के एक टॉपिक करिकुलम मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। करिकुलम का इंट्रोडक्शन है अ प्लान दैट आउटलाइंस व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न एंड हाउ दे विल लर्न इट इन एन एजुकेशनल सेटिंग। एजुकेशनल सेटिंग के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो जो भी सीखने के लिए आए हैं तो वो कैसे सीखेंगे, यानी कैसे लर्न करेंगे एंड क्या लर्न करेंगे, क्या कंटेंट क्या होगा और उसको वो कैसे ग्रैस्प करेंगे या कैसे सीखेंगे, ये चीज़ जो है करिकुलम के अंदर आती है। ठीक है, इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट टॉट, द लर्निंग मटेरियल एंड द मेथड्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, करिकुलम के अंदर 3 चीज़ें आती है बेसिकली। सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो, और जो भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जो एवीएट्स या लर्निंग मटेरियल यूज़ हो रहा है वो, एंड द मेथड ऑफ असेसमेंट, और जो इवैल्यूएशन के लिए जो मेथड्स यूज़ हो रही हैं वो भी करिकुलम के अंदर आती है। ठीक है, इट्स द ब्लूप्रिंट फॉर एन एजुकेशनल प्रोग्राम गाइडिंग बोथ टीचर्स एंड लर्नर। ये क्या है, एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है जो किसको गाइड करता है, टीचर और जो लर्नर, जो सीखने वाला है उसको और जो सिखाने वाला है उसको, दोनों को गाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो करिकुलम के क्या क्या प्रिंसिपल होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, यूनिटी मतलब जो करिकुलम का कंटेंट या जो डिसाइड किया। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी में क्या होता है कि जो भी करिकुलम डिसाइड किया जाएगा तो उसमें क्या होना चाहिए, सबकी सहमति होना चाहिए कि सारे लोगों से वो वेरीफाई हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर वो मतलब आना चाहिए एजुकेशनल सेटिंग में। ठीक है, देन सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि मतलब वो इजी गोइंग हो, लर्नर को भी इजीली समझ में आए, और जो टीचर है या जो भी सिखाने वाला है वो भी इजीली उसको मतलब सिखा पाए। ठीक है, देन थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। चूँकि यहाँ पे लर्नर कौन है, चाइल्ड है या स्टूडेंट जो है, जो लर्नर है, तो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए करिकुलम। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लर्नर है या जो चाइल्ड है उसको वो चीज़ समझ ही ना आए या उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्डनेस होना चाहिए, ताकि जो है बच्चा उसको ईजिली अंडरस्टूड कर पाए। ठीक है, देन फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस। कम्युनिटी सेंटर्डनेस मतलब जो चूँकि पढ़ने के बाद मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, तो पढ़ने के बाद या जो भी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, काम कहाँ पर करना है, कम्युनिटी में, सोसाइटी में। तो क्या होना चाहिए, कम्युनिटी सेंटर्डनेस होना चाहिए। मतलब करिकुलम में कम्युनिटी की भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन होना चाहिए, ताकि जो चाइल्ड है, जो स्टूडेंट है, वो इन चीज़ों को अपने स्कूल वाले टाइम में भी समझने में एबल हो सके। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन में है कि जो लर्नर है या जो बच्चा है उसके बीच और जो सिखाने वाला है यानी कि टीचर, उसके बीच में कोरिलेशन बन सके, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, देन 6 पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस। अभी जो है प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्यों, ताकि बच्चा या जो भी लर्नर है वो एकदम से बोर ना हो जाए। अगर सेम वे में, सेम फ्लो में वो चीज़ चलेगी, आप सेम फ्लो में एक ही टॉपिक, एक ही सब्जेक्ट्स बार बार बनाएंगे और एक ही जगह बैठ करके लर्न करना होगा, तो क्या होगा, एक बोरियत से आ जाएगी और जो लर्नर है वो ठीक से सीख भी नहीं पाएगा उस चीज़ को। तो क्या किया गया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया गया। तो जो करिकुलम है वो भी कैसा होना चाहिए, एक्टिविटी सेंटर्डनेस होना चाहिए। देन प्रिंसिपल फॉर द यूज़ ऑफ लेज़र टाइम। ठीक है,
मतलब जो खाली टाइम है, या जैसे क्या होता है कि सैटरडे को कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट स्कूल्स में मीना की दुनिया और ये कुछ रेडियो प्रोग्राम्स चलाए गए, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें कि जो लंच के बाद वाला टाइम होता है, जिसमें अक्सर स्कूल्स में मतलब जब छोटे बच्चे जो हैं वो अधिकतर जो है वो लंच के बाद नहीं बैठ पाते हैं ज़्यादा देर, तो जो लेज़र टाइम है या जो खाली टाइम है उसका भी यूज़ करके स्टूडेंट्स को कुछ सिखाया जा सके, इस बात पे जोर दिया गया। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन सब्जेक्ट्स जो भी रखे जाएं, जैसे किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए जो सब्जेक्ट्स है वो रखे जाएं, तो वो कैसे होना चाहिए, आपस में इंटर रिलेशन उनका सब्जेक्ट्स का होना चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जो करिकुलम कैसा होना चाहिए जो कल्चर और सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में भी हेल्प करे। ठीक है, देन प्रिंसिपल ऑफ नीड बेस्ड एक्टिविटी, नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, कि प्रेजेंट में अब जैसे अभी करंट सिचुएशन में हम देखें कैसी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो थोड़ी बहुत जो है टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें भी करिकुलम में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, मतलब नीड को देखते हुए जो है करिकुलम में को मॉडिफाई किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू ओरिएंटेड, जो भी कंटेंट या जो भी करिकुलम है वो वैल्यू ओरिएंटेड होना चाहिए। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल का मतलब होता है रूढ़िवादी सिद्धांत, यानी इसमें आ जाएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब तक ये करिकुलम चला रहा है तो नहीं यही चलेगा, या इन चीज़ों का हम चेंज नहीं कर सकते। इसका हम एग्जांपल देखें तो इन करेंट सिचुएशन जो एनसीईआरटी है, उन्होंने मुग़ल साम्राज्य वाला जो चैप्टर हुआ करता था उसको शायद हटाया गया है, तो क्या हुआ कि ऐसा वो काफ़ी टाइम से था करिकुलम में, बट जो कंजर्वेटिव प्रिंसिपल जो हम पढ़ रहे हैं इसी का एक अच्छा एग्जांपल है कि चीज़ को चेंज कर दिया गया, अगर मतलब करंट सिचुएशन को देखते हुए जो है करिकुलम को मॉडिफाई कर दिया गया। देन प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव ट्रेनिंग, तो जो करिकुलम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो क्रिएटिव हो। ठीक है, उसमें जो एक्टिविटीज़ लर्निंग एक्टिविटीज़ जो यूज़ हो रही है वो क्रिएटिव हो। देन प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी का मतलब है कि किसी की भी भावनाओं को उस करिकुलम के द्वारा ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, मतलब किसी धर्म या किसी ऐसी चीज़ को फोकस करते हुए नहीं होना चाहिए कि किसी की भावनाएं उसमें से हर्ट हो। ठीक है, ये था प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी। ठीक है, तो ये इसके 14 प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। ओके, नाउ हम देखते हैं करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट इज़ अ डेलिबरेट प्रोसेस दैट टेक्स कंसनट्रेटेड टाइम एफर्ट एंड फैकल्टी कमिटमेंट। ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट जो है एक डेलिबरेट प्रोसेस है जो जिसमें क्या चाहिए, टाइम एफर्ट एंड फैकल्टी कमिटमेंट होना चाहिए। ओके, देन स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है द डायरेक्टिव स्टेज, सेकेंड द फॉर्मेटिव स्टेज, थर्ड फंक्शनल स्टेज एंड फोर्थ इवेल्युएटिव स्टेज। ओके, तो हम देखते हैं फर्स्ट स्टेज जो कि क्या है, द डायरेक्टिव स्टेज। डायरेक्टिव स्टेज जो है इट लेज फाउंडेशन ऑफ ऑल द अदर स्टेजेस। ठीक है, फाउंडेशन स्टेज है। एंड आइडेंटिफाई बिलीव्स नॉलेज एंड कंसेप्ट्स, इसमें क्या होगा, बिलीव्स नॉलेज एंड कंसेप्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन सेलेक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ द कंटेंट। ठीक है, तो डायरेक्टिव स्टेज में क्या होगा कि सबसे पहले बिलीफ नॉलेज कंसेप्ट्स इसको आइडेंटिफाई किया, उसके बाद फॉर्मुलेट करेंगे एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार होगा कि कंटेंट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, कंटेंट का टाइप क्या होना चाहिए, मतलब डायरेक्टिव जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कि डायरेक्टिव मतलब एक डायरेक्शन, एक वे ऑफ वर्क के लिए क्या एक डायरेक्शन मिल रहा है कि हमको कैसा ढांचा तैयार करना चाहिए। ओके, देन सेकेंड स्टेज है द फॉर्मेटिव स्टेज।
फॉर्मेटिव स्टेज में क्या है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक जैसे नर्सिंग इंस्टीट्यूशन है तो उसका कंटेंट कैसा होगा, नर्सिंग रिलेटेड होगा ना। और जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है यानी कि मान लो 1st to 12th वाला जो करिकुलम है वो, तो वहाँ का जो करिकुलम होगा वो चेंज होगा। बट नर्सिंग इंस्टीट्यूट एजुकेशनल सिस्टम इंस्टीट्यूशन का जो करिकुलम है वो उससे चेंज होगा। ओके, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो नीड है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की उसके अकॉर्डिंग करिकुलम होगा। ओके, उसके ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड होगा एंड नेचर एंड कंटेंट ऑफ नर्सिंग, ठीक है। जैसे नर्सिंग के लिए बात किया जाए तो उसमें क्या होगा, नर्सिंग का कंटेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ, क्या एक ढांचा तैयार हुआ, अब उसमें हमने कंटेंट चूज़ किया कि हमको कौन सा कंटेंट या किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का से रिलेटेड कंटेंट यूज़ होना है, ठीक है। इसका नेचर क्या है कंटेंट का, ये डिसाइड हुआ, ठीक है। किसमें, फॉर्मेटिव स्टेज की बात थी है। देन थर्ड स्टेज है फंक्शनल स्टेज। तो फंक्शनल स्टेज में क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ करिकुलम, ठीक है। अब फंक्शन मीन्स वर्क है ना, तो अब जो फॉर्म किया था हमने वो कैसा आ गया, वर्किंग कंडीशन में आ गया। ओके, तो जो करिकुलम हमने प्लान किया था अब वो प्रैक्टिकली अप्लाई होगा, फंक्शनल होगा, ठीक है। प्लान टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। ओके, अब ये क्या होगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आ चुका, अब इसको पढ़ाया जाएगा, लर्न किया जाएगा एंड फिर जो है अभी तो यहीं तक होगा, टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस लर्न किया जाएगा, फंक्शन में उसको लाया जाएगा। ओके, देन फोर्थ स्टेज है इवैल्यूएटिव स्टेज। अब इसमें क्या होगा, इनपुट इवैल्यूएशन, जो हमने कंटेंट पढ़ाया या जो करिकुलम हमने पढ़ाया उससे आउटपुट कितना आया, ठीक है। मतलब इनपुट हमने दे दिया था, अब उसका आउटपुट कितना आया, मतलब लर्नर ने उससे कितना सीखा, कैसे क्या चीज़ें छूट गई, क्या कमियां रह गई और कितना वो लर्न कर पाया, इस चीज़ का इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। थॉरो इवैल्यूएशन होगा, इवैल्यूएशन फॉर करिकुलम रिवीजन एंड आउटपुट इवैल्यूएशन, ठीक है, कि क्या आउटकम निकल के आया, इस चीज़ को हम इवैल्यूएट करेंगे। अब हम देखते हैं फेजेस इन करिकुलम प्रोसेस। फर्स्ट फेज है फेज 1, फॉर्मुलेटिंग द स्टेटमेंट ऑफ फिलॉसफी ऑफ द स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अब इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ फिलॉसफी मतलब स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी है उसका क्या होगा, स्टेटमेंट फॉर्मुलेट होगा कि कंटेंट या करिकुलम कैसा होना चाहिए। ओके, ये इस बात पे जोर दिया जाएगा। सेकेंड फेज स्टार्ट होगा जहाँ क्या होगा, स्टैब्लिशमेंट ऑफ पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट, अब वो जो भी पर्टिकुलर स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो किस पर्पस से वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है उसके अकॉर्डिंग उसका कंटेंट, उसको करिकुलम उसको दिया जाएगा। जैसे नर्सिंग इंस्टीट्यूट है वो किस चीज़ के लिए, नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए है, तो उसको क्या मिलेगा, नर्सिंग का करिकुलम मिलेगा। मान लो इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वो किस चीज़ के लिए, इंजीनियरिंग स्टडीज़ के लिए उस कॉलेज को इंजीनियरिंग का करिकुलम मिलेगा। ओके, जस्ट लाइक दैट। देन फेज थर्ड है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू अचीव द पर्पसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें क्या देखा जाएगा कि जो पुराना करिकुलम था उसके क्या क्या आउटकम है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब उन कमियों को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, प्लस इसमें हमको क्या नया ऐड ऑन करना है वो चीज़ें देखी जाएगी, ठीक है। मतलब जो कंटेंट का है सिलेक्शन होगा कि हमको कैसा लर्निंग मटेरियल अब बनाना है या कैसा कंटेंट नेक्स्ट जो करिकुलम बन रहा है उस पर हमको ऐड करना है। ओके, देन फेज फोर्थ इज इफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेलेक्टेड लर्निंग एक्सपीरियंस। अब इसमें क्या होगा कि जो सेलेक्टेड लर्निंग एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें इफ़ेक्टिवनेस कैसी लाई जाए इस पे काम किया जाएगा। फेज फिफ्थ है इवैल्यूएशन ऑफ द टोटल प्रोग्राम। अब लास्ट फेज में क्या होगा कि इस अब नए ये जो फेजेस चले हैं इनमें इनको जो है इवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद क्या है, इसकी स्टेप्स है, स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो करिकुलम डेवलपमेंट के 4 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड स्टेप है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, एंड फोर्थ है इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव और आउटकम्स। तो फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, इसमें क्या है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन फॉर्मुलेटिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्शन इज बेस्ट टू यूज वर्ड्स और फ्रेजेस, example identify, to differentiate, to evaluate, to perform or particulate a task or procedure, to elicit a response from that describe as precisely as possible measurable or observable learning outcomes. Educational objectives will provide useful guidelines for teachers to adopt a more systematic approach in designing and planning instructional strategies, particularly with respect to। देखो, इसको हम ऐसे समझते हैं कि फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, अब जो भी करिकुलम बना है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ गोल रहा होगा। ठीक है, कि इसमें क्या होना चाहिए कि टीचर्स जो है अच्छी सिस्टमेटिक अप्रोच लगा के स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट में फर्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स विल प्रोवाइड यूजफुल गाइडलाइंस फॉर टीचर्स टू अडॉप्ट अ मोर सिस्टमेटिक अप्रोच इन डिजाइनिंग एंड प्लानिंग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, particularly with respect to what to teach, how to assess, what to evaluate। ओके, तो इसमें क्या होता है कि फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है उसमें जो भी करिकुलम डिज़ाइन हुआ है उसमें टीचर अपना एक सिस्टमेटिक अप्रोच लगा के स्ट्रेटजीज के द्वारा क्या क्या देखा जाता है कि व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाया जाना है, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाया जाना है, क्या लर्निंग मटेरियल्स यूज़ करने हैं, हाउ टू असेस, पढ़ाने के बाद उसका असेसमेंट कैसे करना है, एंड देन व्हाट टू इवैल्यूएट, और किन किन बातों का या किन किन पढ़ाई की चीज़ों का इवैल्यूएशन करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये थी। देन सेकेंड स्टेप है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। Learning experiences is defined as deliberately planned experience in selected situations where students actively participate, interact, and which result in desirable changes of behavior in the student। ठीक है, मतलब सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, तो लर्निंग मटेरियल या कंटेंट जो है ऐसा होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, अपने टीचर्स से या जो भी सिखा रहा है उनसे इंटरेक्ट कर सके, और जो डिज़ायरेबल चेंज हम चाहते थे कि लर्नर में देखा जा सके या नई नई चीज़ें वो सीख सके, तो वो डिज़ायरेबल चेंजेस उनके बिहेवियर में आ जाए, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हम सिलेक्शन करेंगे, या मतलब जो कमेटी होती है वो ऐसा सिलेक्शन करेगी। देन इन नर्सिंग एजुकेशन सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस इज कंसर्न विद द डिसीजन अबाउट द कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड क्लिनिकल कम्युनिटी एंड लैब प्रैक्टिस। अब नर्सिंग एजुकेशन में देखा जाए तो इसमें लर्निंग एक्सपीरियंस किससे रिलेट करेगा, कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर का जो कंटेंट है वो, और जो हमारी लैब प्रैक्टिसेस होती हैं वो, एंड कम्युनिटी और क्लिनिकल प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो प्रैक्टिसेस कैसे होना चाहिए, इस पे ये क्या डिसीजन डिफाइन करेगा। ठीक है, देन थर्ड स्टेप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। It has to be done carefully, systematically, and sequentially. According to Tyler, primary aim of organization of learning experiences in the curriculum is to bring and relate various learning experiences together to produce maximum
कंटिन्यूटी, सीक्वेंस एंड इंटीग्रेशन हैज़ टू बी फॉलोड। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर वे होना चाहिए कि इस वे में जो है चीज़ें चलेंगी। जैसे सीक्वेंस एंड इंटीग्रेशन हैज़ टू बी फॉलोड। सीक्वेंस होना चाहिए कि जिसे हमने पढ़ा हुआ था कि जो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग पढ़ा हुआ है हमने ना, तो उसमें मैगजीम्स ऑफ टीचिंग में कैसा होता है कि जो जानी गई चीज़ है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब जो चीज़ें पता है बेसिकली, तो वो चीज़ें पहले डाली जाए ताकि वो जल्दी सीखने में इजी हो, और फिर जो है धीरे धीरे जो चीज़ें अननोन है उन चीज़ों को रखा जाए। तो कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन इजी होना चाहिए कि लर्नर को सीखने में भी हेल्प मिले, और जो टीचर है वो उसको इजीली एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, एक प्रॉपर उसका ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ द करिकुलम। अब क्या होगा, इसका इवैल्यूएशन होगा। करिकुलम इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स एन असेसमेंट ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्रोग्राम, गोल्स, नर्सिंग कंटेंट taught in each course objectives, teaching learning methods, course evaluation methods, and the relationship of non-nursing courses to the overall plan of study। ठीक है, अब इवैल्यूएशन में किन किन चीज़ों का इवैल्यूएशन होगा कि कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे, टीचिंग लर्निंग मेथड कौन सी यूज़ की गई, और जो टेस्ट मेथड या उसको असेस करने के लिए कौन सी मेथड्स यूज़ की गई। ओके, तो ये सारी चीज़ें किस में आएगी, इवैल्यूएशन में आएगी। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा इवैल्यूएशन में, मैन एंड अदर पर्सनल इन्वॉल्व, मनी इन्वॉल्व होगा, मटेरियल इन्वॉल्व होगा, मेथड्स इन्वॉल्व होगी, एंड मिनट्स इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, नाउ हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। इम्पोर्टेंस क्या है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर। अच्छा कंटेंट होगा, अच्छा करिकुलम होगा तो क्या होगा, स्टूडेंट अच्छा लर्न करेंगे, क्वालिटी कंटेंट लर्न करेंगे। जब क्वालिटी कंटेंट उन्हें मिलेगा तो क्या होगा, स्किल डेवलप होगी, और स्किल डेवलप होगी, नॉलेज डेवलप होगा, तो पेशेंट तक क्वालिटी केयर पहुंचेगी। ठीक है, तो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर, टू अपडेट द नॉलेज, न्यू नॉलेज को अपडेट करने के लिए, रिसर्च अलाउज नर्स टू क्वेश्चन देयर प्रैक्टिस, फाइनेंसेस एंड दूज इम्प्लीमेंट इनटू देयर एरिया। ओके, और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे को इम्प्रूव कर, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए जो है करिकुलम इम्पॉर्टेंट है। देन कंक्लूजन है, करिकुलम इज़ कंसिडर्ड एज द ब्लूप्रिंट ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है, एक ब्लूप्रिंट है जो क्या करता है, टीचर एंड जो लर्नर है दोनों को गाइड करता है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।